दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो कि करनी सेना के उपाध्यक्ष बताने वाले योगेंद्र राणा की है, जिन्होंने कैराना सांसद इकरा हसन के बारे में उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और विवाह के बारे में कहा और काफ़ी कुछ उसके बारे में कहा। ये देखते हैं वीडियो जिसमें उन्होंने क्या कहा। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊँगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इधर पूरे मामले पर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारनपुर से कहा कि योगेंद्र राणा का करनी सेना से कोई मतलब या लेना देना नहीं है, वो हमारा कोई सदस्य नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति राजपूत समाज से है या वो करनी सेना का पदाधिकारी है। मेरे राष्ट्र की किसी भी सूची में उस व्यक्ति का नाम नहीं है। सर्वप्रथम, आज के माहौल को देखते हुए करनी सेना जिस तरह से हिंदुस्तान में न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रही है, उसी के मद्देनजर उस व्यक्ति ने बहुत छोटी मानसिकता रखते हुए और बहुत छोटी सोच के साथ में इस तरह का अपमानजनक एक महिला सांसद के प्रति जो बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और आपसे पहले भी, और मैंने मुरादाबाद टीम और मुरादाबाद पुलिस विभाग से मेरे पास फोन आया था, वहां से मैंने बोल दिया इसकी जांच हो। योगेंद्र राणा नाम का कोई भी व्यक्ति करनी सेना में नहीं है, न ही हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी है। तीसरा, राजपूत समाज ने आज तक के इतिहास में 80 साल ये हो गए, आप पीछे का चर्च उठा के देख लीजिए, राजपूत समाज ने कभी भी किसी महिला के सम्मान में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। इस व्यक्ति की छोटी मानसिकता थी, 1 रुपया खर्च नहीं होना है, फेसबुक पे बैठ जाओ और उल्टी सिलती बात बोल दो। ये व्यक्ति जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। कुछ लोगों का इस मामले में कहना है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देगा और राजपूत और मुस्लिमों की शादी पहले से भी होते आई हैं आपस में। और कुछ लोगों का कहना है कि इकरा हसन को यह निकाह का प्रस्ताव भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है, जिससे उससे हिंदू मुस्लिम एकता का टूटने का खतरा है। आइए देखते हैं दोनों पक्षों ने क्या कहा। भाई साहब, जैसे योगेंद्र राणा जी ने इकरा हसन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो दिव्य प्रभात चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेंद्र राणा के बारे में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसने अपना प्रस्ताव रखा है। योगेंद्र राणा ने अपना प्रस्ताव खुद रखा है निजी, उसने किसी से सलाह नहीं ली है। और रही बात दूसरी, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो योगेंद्र राणा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि समाज के मुद्दे बहुत सारे हैं और वे लोग टारगेट कर रहे हैं जो उनसे घर से कभी निकले नहीं है, किसी समाज के मुद्दे में नहीं निकले हैं, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं निकले हैं। वे लोग योगेंद्र राणा को टारगेट कर रहे हैं। मैं लोगों को कहना चाहता हूं, गलती योगेंद्र राणा ने करी है। इतनी हिम्मत दिखानी है तो उसे घर जाके दिखाना, उसके आवास पे जाकर दिखाना। पूरे समाज को टारगेट मत करना, पूरे राजपूत समाज को टारगेट करना किसी दुर्व्यवहार से कम नहीं होगा। और इसका खामियाजा हर एक आदमी को भुगतना पड़ेगा जो राजपूत समाज को टारगेट कर रहा है, गाली दे रहा है। क्योंकि गाली सिर्फ योगेंद्र राणा ने गलती की है और उसने इकरा हसन को एक प्रस्ताव भेजा है शादी के लिए। पूरे समाज ने, राजपूत समाज ने नहीं ऐसी गलती की है, क्योंकि राजपूत समाज एक मिसाल है पूरे देश की और एक अपने आप में शक्ति रखता है।
जैसे कि देखा गया है इस मामले को लेकर जाट, मुस्लिम और गुज्जर तीनों सभी इकट्ठा हो चुके, और इसमें ठाकुर कहाँ स्टैंड करता है? देखो, सबसे बड़ी बात है, अभी ये मुद्दा चला है, तब योगेंद्र राणा पे कुछ होगा, विवाद होगा, बढ़ेगा। राजपूत समाज योगेंद्र राणा के खिलाफ नहीं जाएगा, उसके साथ खड़ा होगा। जब अदर समाज इकरा हसन के साथ जाएगा तो राजपूत समाज भी योगेंद्र राणा के साथ जाएगा। योगेंद्र राणा ने कोई मर्डर नहीं किया है, उसने अपना प्रस्ताव भेजा है। कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उसने सिर्फ इकरा हसन के लिए प्रस्ताव भेजकर की है। हम गलती मानते हैं क्योंकि उसने एक सोशल मीडिया के द्वारा, एक फोन के द्वारा मान लो, या फिर एक प्रस्ताव भेजने की गलती की है। अगर ये बात उन्हें 4 आदमी में या सोशल मीडिया के द्वारा वैसे कहते तो अलग बात चलती। योगेंद्र राणा जी का कहना है कि मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो उसमें आप क्या कहेंगे? जब करणी सेना का अध्यक्ष है तो अच्छी चीज होगी, अच्छा आदमी होगा, सम्मान भी अच्छा होगा, दिक्कत तो छोड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर जब किसी ने अपनी पत्नी से परमिशन ले ली, अपने घर से परमिशन ले ली, अपनी पत्नी से परमिशन ले ली पर शादी की, जी जी, अगले की इच्छा हो तो ठीक है, ना हो तो मत करो। हमारा मानना तो यही होगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन प्रस्ताव रखने के और भी तो तरीके हैं। और तरीका अगला बता दो कोई है भाई। इस पर आप क्या कहेंगे? कहना ही क्या है, कोई उसने अपना प्रस्ताव दिया, अगर प्रस्ताव इकरा हसन को नहीं स्वीकार तो अपने मना कर दे। बाकी प्रस्ताव देने का तो हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, अपने हिसाब से उसने भाई अच्छी लगी हुआ उसे अपना ऑफर कर दिया, नहीं उसे कबूल आ रही, वो कबूल नहीं करना चाहती, मना कर दे। अब राजपूत करणी सेना के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इकरा हसन के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव तो पहले से चले आ रहे हैं। ये तो शादी को तो कभी मुस्लिमों की, कभी हिंदुओं में, कभी उनकी उनमें प्रस्ताव ही तो भेजा, कुछ वो ऐसा थोड़ी कुछ हो गया। अकबर उनने कर दी, उनने हाँ कर दी, रजाबंदी होगी, कुछ हो थोड़ी गया। ये तो दुनिया प्रस्ताव भेजा है, उसकी समझ है, नहीं करती कोई बात नहीं, पर पूरे समाज को, राजपूत समाज को टारगेट ना करें। मुस्लिम भाई भी और भी, वो उसका व्यक्तिगत बयान है योगेंद्र राणा का, हमारे किसी भी राजपूत समाज का ये उसके साथ नहीं है, गलत काम है। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा उसे रोक के पूरे समाज को टारगेट ना करे कोई भी, पूरा समाज नहीं तो योगेंद्र राणा के साथ खड़ा मिलेगा, और नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। योगेंद्र राणा का एक व्यक्तिगत अपना बयान है, किसी हमारे समाज का बयान नहीं है। हमारे साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कुछ पदाधिकारी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या इसे किसी पार्टी का सपोर्ट मान लें, या भाई किसी, जैसे कि किसी पार्टी के कहने से कही हो ये बात? हो भी सके, क्या कह सकें दूर रह के, लेकिन एक क्षत्रिय समाज का व्यक्ति इस तरह की आलोचनात्मक टिप्पणी एक महिला को लेकर कर नहीं सकता। रही बात इस विषय में, बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यू लिए होंगे, हम भी फेसबुक व्हाट्सएप पर चेक कर रहे, दुनिया भर के जो है इस पर वो आए। ये बड़े सम्मान की बात है कि हर विशेष वर्ग का व्यक्ति कहीं ना कहीं इकरा हसन जी के साथ खड़ा इस बयान को लेकर। लेकिन यही अगर हम इसका दृष्टिकोण देखें दूसरी तरफ, अगर हम धार्मिक तौर पर देखें, भाई हिंदू समाज का भी दुनिया भर का धर्मांतरण हो, उस विशेष समुदाय या समाज के वर्ग से, धर्म से हमारे लिए तो कभी कोई इस तरह का बचाव पक्ष आया नहीं सामने। अब आप देखो कहीं ना कहीं पूरे भारत पर, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे भारत से, और करणी सेना के बीच जितने भी संगठन है उन्होंने सबने खंडन करा इस बात का कि ये व्यक्ति हमारा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं हमारे उस समुदाय संगठन से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर यही घटना हमारे समाज के व्यक्ति विशेषकर या नारी सम्मान के लिए उस वर्ग से कही जाती तो वहां से कोई स्टेटमेंट हमारे पक्ष में नहीं आता, वो सब मौन हो जाते। जैसे करणी सेना का नाम योगेंद्र राणा जी ने लिया है, तो ऐसे ही तो कोई किसी संगठन का नाम ऐसे ही थोड़ी ले सकता है? हमारे नॉलेज में नहीं है, हमने इसमें कई संगठनों से बात करी, जो भी करणी सेना के संगठन है, सबने इसका खंडन करा कि हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। और आपत्तिजनक टिप्पणी टीच में, तहज में किसी महिला के प्रति बोलना, कहना गलत है। लेकिन अगर वास्तव में अपना सौहार्द और भाईचारा बना के रखना, तो हर वर्ग विशेष को महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी दूसरे धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, कोई भी हो।
अगर वास्तव में हम इतना बड़ा हिंदू समाज जो है, कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर सबने यही कहा कि गलत टिप्पणी करी गई। हमारे साथ में है ठाकुर दुष्यंत सिंह, आइए इनसे मिलते हैं। ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, किसी नारी का अपमान करना ये असहनीय है। वो नारी चाहे इस्लाम धर्म से हो चाहे हिंदू धर्म से हो, नारी नारी है और उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे कि योगेंद्र राणा जी का नाम चल रहा, योगेंद्र राणा जी का जो बयान है वो गलत है, हम इसका खंडन करते हैं और करणी सेना इसका विरोध करती है। जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो करणी सैनिक नहीं हो सकता। करणी सेना वाले सदा नारियों का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और रही बात, आपने एक सवाल पूछा था अभी कि बस सभी विरोध में है योगेंद्र राणा जी के। मैं एक बात पूछना चाहूँगा सभी लोगों से, जब राजपूतों की माँ बहनों को गालियाँ दी जाती हैं तो ये सभी संगठन कहाँ चले जाते हैं? ये मुसलमान, जाट, गुजर भाई सब कहाँ चले जाते हैं? तब तो नहीं एक होते। इन राजपूतों को बदनाम करने के लिए अपने लोग छोड़ते हैं, फिर उस पर बयानबाजी करते हैं। क्या राजपूतों की बहन बेटियां नहीं होती? अभी रामजी लाल चुमन ने बयान दिए थे, तब तो कोई घटना नहीं हुआ। अरे योगेंद्र राणा ने बयान दिया है, उसका पर्सनल बयान है, राजपूतों का बयान नहीं है, नहीं करणी सेना का बयान है। ये योगेंद्र राणा का बयान है। योगेंद्र राणा को पकड़ो, हम सरकार से मांग भी करेंगे, ऐसे आदमी को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए जो नारियों का सम्मान नहीं करता। मैं ये कहना चाहता जो ये संगठन जो है, जितने भी राजपूतों के खिलाफ ये खड़े हो रहे हैं, अभी जो है छंगुर बाबा पकड़ा गया, उसमें जो है 5000 जो है हिंदुओं का जो है पुनः धर्मांतरण कराया, उसके उसमें विषय में तो एक बार भी नहीं बोला है। उसमें भी तो बोलना चाहिए। क्या जो है कोई राजपूत के जो है सब एक डब्बा खिलाफ हो जाओ? राजपूतों का इतिहास देख लो आप। मेरी सभी से अनुरोध है, एक आदमी ने गलती करी, क्या पूरे समाज को गाली देंगे भाई? पूरण सिंह जी ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेनीवाल के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो उस टाइम कुछ 1 लाख रुपए का कुछ ऐसा इनाम है गर्दन काटने वाले के लिए, कुछ ऐसा बोल रहा था। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ वो नहीं था। नहीं, देखो ये उनकी सोच है, सारा समाज खिलाफ हो गया था, लेकिन हम राजपूत है, न सच्चाई से कभी हटा और न हटेगा। अगर राजपूत में कोई कमी है, कोई गलत है, तो राजपूत उसको खुद सजा देता है, दूसरे सजा नहीं दिलवाता। और रही बात बेनीवाल को, बेनीवाल का भी बोल दिया था हमारे अध्यक्ष साहब ने, सजा मुकर्रर कर दी, समाने दो। समय मतलब क्या कहेंगे? देखो समय ये चीज तो हम सो नहीं कर सकते भाई। जो उन्होंने हमारे समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी, हमारे समाज को मतलब गलत राह दी, तो उसके तो सजा मुकर्रर है। अजी